ईंटों पर रखे लकड़ी के तख्ते और रेत और बजरी के ढेर अक्सर मुझे बीते कल की याद दिला देते हैं। मैं जब छोटा था तो अक्सर अपने पिताजी को मजदूरी करते देखा करता था। वो भले ही एक दिहाड़ी मजदूर थे, पर उन्होंने हमेशा मेरी पढ़ाई पर जोर दिया और मुझे अमीर बनने के लिए प्रेरित किया। आज मैं जो भी हूं, सारा श्रेय उन्हीं को जाता है। आज की इस ट्रांसलेशन एक्सरसाइज में आप सभी का स्वागत है। आज इस एक्सरसाइज में आपको बहुत नए नए वर्ड्स और सेंटेंसेस सीखने को मिलेंगे, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल ध्यान से, एक एक सेंटेंस को समझते हुए आगे बढ़ते हैं। पहला सेंटेंस क्या है? ईंटों पर रखे लकड़ी के तख्ते और रेत और बजरी के ढेर अक्सर मुझे बीते कल की याद दिला देते हैं। तातीती के साथ है हो हूं। याद दिलाने को हम कहते हैं रिमाइंड, और ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस। सब्जेक्ट यहां पर क्या है? सब्जेक्ट है ईंटों पे रखे लकड़ी के तख्ते और रेत और बजरी के ढेर। यही तो याद दिलाते हैं ना। तो जो किसी काम को करता है, याद दिलाने के काम को कौन करता है? ईंटों पे रखे लकड़ी के तख्ते और रेत और बजरी के ढेर। तो ये है हमारा सब्जेक्ट। लकड़ी के तख्ते यानी कि लकड़ी के फट्टे। आपने फट्टे देखे होंगे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में, ऐसे चौड़े चौड़े से लकड़ी के फट्टे होते हैं ना, उनको वुडन बैटन्स कहते हैं या वुडन प्लैंक्स कहते हैं। तो सेंटेंस की शुरुआत कैसे होगी? द वुडन यानी जो भी चीज लकड़ी का है ना उसे वुडन, अब क्या, बैटन्स या फिर प्लैंक्स कहते हैं। किसी भी तरह के फट्टे होते हैं उनको प्लैंक्स या बैटन्स कहते हैं। अब वो अगर मान लीजिए लोहे के हैं तो आयरन बैटन्स या आयरन प्लैंक्स, लकड़ी के हैं तो वुडन बैटन्स या वुडन प्लैंक्स। ईंटों पर रखे के लिए हम कहेंगे कैप्ट, रखे हुए ना, ईंटों पर रखे यानी ईंटों पर रखे हुए कैप्ट। वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। ये बात मैं कई बार वीडियोस में आपको बता चुका हूं, जैसे कि टूटा हुआ ब्रोकन, मुड़ा हुआ बेंट, रखा हुआ केप्ट ऑन द ब्रिक्स, द वुडन बैटन्स और प्लैंक्स केप्ट ऑन द ब्रिक्स, और एंड रेत और बजरी के ढेर। रेत को हम सैंड कहते हैं, बजरी को हम ग्रेवल कहते हैं, और मिट्टी, रेत, बजरी या फिर ईंटों के जो ढेर होते हैं ना उनको हम पाइल्स कहते हैं। एंड द पाइल्स ऑफ किसके? सैंड एंड ग्रेवल। अब ये तो हो गया पूरा का पूरा सब्जेक्ट। अब ये पूरा सब्जेक्ट क्या काम करता है? याद दिलाने का काम करता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। चूंकि ये एक प्लूरल सब्जेक्ट है, बहुत सारी चीजें हैं इसमें। लकड़ी के तख्ते जो कि ईंटों पे रखे हैं, और रेत और बजरी के ढेर याद दिलाते हैं, अक्सर याद दिलाते हैं। अक्सर के लिए ऑफन वर्ड का यूज कर सकते हैं। रिमाइंड, अब रिमाइंड के साथ यहां पर एस तो नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है, ठीक है। ऑफन रिमाइंड मी, मुझे याद दिलाते हैं किस चीज की? रिमाइंड मी ऑफ बीते कल की, रिमाइंड मी ऑफ द पास्ट, या फिर पास्ट की जगह पे द पास्ट, बीते कल के लिए ना एक और फ्रेज यूज किया जाता है, रिमाइंड मी ऑफ अ बायगॉन इरा। काफी फेमस है, काफी यूज किया जाता है। आप इसको भी बोल सकते हैं, ऑफ द पास्ट भी कह सकते हैं, या फिर रिमाइंड मी ऑफ अ बायगॉन इरा। तो देखिए पूरा सेंटेंस कितना इंटरेस्टिंग सा बन गया। द वुडन बैटन्स केप्ट ऑन द ब्रिक्स एंड द पाइल्स ऑफ सैंड एंड ग्रेवल ऑफन रिमाइंड मी ऑफ द पास्ट। अगला सेंटेंस क्या है? मैं जब छोटा था तो अक्सर अपने पिताजी को मजदूरी करते देखा करता था। मैं जब छोटा था, जब, when I was, अब इसे दो तरीके से कहा जा सकता है। या तो हम कहते हैं लिटिल, when I was little, जब मैं छोटा था, या फिर एक तरह से मतलब तो यही ना कि जब मैं एक बच्चा था। When I was a kid, तो क्या होता था? अक्सर अपने पिताजी को मजदूरी करते देखा करता था। किसी काम को किया करता था। ताते ती के साथ थाते थी जब आता है तो आप यूज टू का यूज करते हैं या वुड का यूज करते हैं। और यहां पर तो के लिए
आप देन का यूज नहीं करेंगे क्योंकि सेंटेंस का जो पहला क्लॉज है वो व्हेन से शुरू हो रहा है, और जब व्हेन का यूज हो गया ना जब के लिए, तो के लिए देन का यूज करना यहां पर जरूरी नहीं है। सीधा सीधा आप सेंटेंस को बनाएंगे, मैं अक्सर अपने पिताजी को मजदूरी करते देखा करता था। आई यूज टू, ये बात मैंने आपको वुड के वीडियो में बताई है कि यूज टू या वुड दोनों में से किसी का भी यूज आप कर सकते हैं ऐसे में। When I was little, I used to, देखा करता था। I used to see, किसे देखा करता था? अपने पापा को। I used to see my father, क्या करते हुए? मजदूरी करते हुए। तो ये आपके लिए कुछ नई चीज है, आपको नहीं पता कि कैसे बोला जाए। मजदूरी करते हुए, करते हुए के लिए तो आप कहेंगे डूइंग, और मजदूरी के लिए क्या कहें? वेजेस। अच्छा, वेजेस का मतलब होता है वेतन, मजदूरी, जो पैसा मिलता है, लेकिन मजदूरी करने को डूइंग वेजेस कहते हैं। When I was little, I used to see my father doing wages. अगला सेंटेंस है, वो भले ही एक दिहाड़ी मजदूर थे पर उन्होंने हमेशा मेरी पढ़ाई पर जोर दिया और मुझे अमीर बनने के लिए प्रेरित किया। अच्छा, उससे पहले इस सेंटेंस को बनाने से पहले एक चीज यहां पर मिस हो गई है। मैं जब छोटा था तो अक्सर अपने पिताजी को मजदूरी करते देखा करता था। अक्सर के लिए हमें ऑफन का यूज करना था, आई यूज्ड टू या फिर आई वुड ऑफन सी माई फादर डूइंग वेजेस। तो आइए अब मूव करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। वो भले ही एक दिहाड़ी मजदूर थे। भले ही के लिए आप इवन दो या इवन इफ किसी का भी यूज करें, बात एक ही है। इन दोनों के मीनिंग में कोई फर्क नहीं है, इवन इफ या फिर आप यूज कर लें इवन दो। भले ही वो एक दिहाड़ी मजदूर थे, ही वॉज, वो थे। दिहाड़ी मजदूर जो डेली वेज पे काम करते हैं उन्हें हम कहते हैं डेली वेज लेबरर। इवन इफ ही वॉज अ डेली वेज लेबरर, पर उन्होंने हमेशा मेरी पढ़ाई पर जोर दिया, यानी कि उन्होंने मुझे फोर्स किया कि मैं पढ़ूं, या उन्होंने मुझे इंसिस्ट किया कि मैं पढ़ूं, ठीक है। बट पर उन्होंने हमेशा मेरी पढ़ाई पर जोर दिया। He always forced me, फोर्स किया ना उन्होंने मुझे, या फिर उन्होंने मुझे इंसिस्ट किया। इंसिस्ट करना भी यही होता है ना, एक तरह से जिद करना कि भाई आप ये करो। फोर्स्ड और इंसिस्टेड मी, क्या करने के लिए? पढ़ने के लिए। अब पढ़ना तो मैंने ही था ना। बट ही ऑलवेज फोर्स्ड मी टू स्टडी एंड, और मुझे अमीर बनने के लिए प्रेरित किया। प्रेरित किया यानी कि इंस्पायर किया या फिर मोटिवेट किया। इंस्पायर्ड या फिर यहां पर वर्ड हम यूज कर सकते हैं मोटिवेट, तो उसकी भी सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बात हो रही है। पढ़ाई पर जोर दिया, आया गया, उठा बैठा, रोया सोया, हंसा जागा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। प्रेरित किया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इंस्पायर्ड या मोटिवेटेड मी, क्या होने के लिए? टू बिकम रिच, अमीर बनने के लिए। नेक्स्ट सेंटेंस, आज मैं जो भी हूं सारा श्रेय उन्हीं को जाता है। आज मैं जो भी हूं, वट एवर आई एम टुडे, वट एवर आई एम टुडे, जो भी कुछ मैं हूं आज, सारा श्रेय, ऑल क्रेडिट, ऑल क्रेडिट गोज टू हिम। सिंपल, वट एवर आई एम टुडे, ऑल क्रेडिट गोज टू हिम। अच्छा, यहां पर आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि ऑल के साथ में ये सिंगुलर की तरह ट्रीट क्यों किया गया? ऑल को यहां पर ईएस का यूज क्यों किया गया? अगर इसे प्लूरल ट्रीट करेंगे तो यहां पर ईएस का यूज नहीं होगा।
ये बात मैंने आपको इंडेफिनेट प्रोनाउन में बताई है, इंडेफिनेट प्रोनाउन के वीडियो में, कि ऑल को आप सिंगुलर कब ट्रीट करते हैं और प्लूरल कब ट्रीट करते हैं। तो इस तरह का कोई भी कंफ्यूजन है तो आप इंडेफिनेट प्रोनाउन के वीडियो को देखिए, आपको ये डाउट क्लियर हो जाएगा। अच्छा, एक बात आपको इस सेंटेंस पे नोट करनी चाहिए, वो भले ही एक दिहाड़ी मजदूर थे पर उसके बावजूद उन्होंने ये किया, पर उसके बावजूद फिर भी, इसके लिए आप चाहे तो बट का यूज कर ही रहे हैं, इसकी जगह पे आप अगर यट का यूज कर लें या स्टिल का भी यूज कर लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेंस बिल्कुल सेम है। ये बात मैंने आपको कंजंक्शंस के वीडियो लेक्चर में बताई है। तो आज की इस ट्रांसलेशन एक्सरसाइज से मुझे उम्मीद है आपको कुछ नए वर्ड सीखने को मिले होंगे, कुछ नए सेंटेंसेस को बनाने का तरीका आपको पता लगा होगा। इस तरह की बहुत सारी ट्रांसलेशन एक्सरसाइजेस मैंने आपके लिए बनाई है, अगर आप उन्हें देखना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, ट्रांसलेशन एक्सरसाइज का जो लेसन है उसमें सभी वीडियोस एक के बाद एक सीक्वेंस में जाइए, उन सब वीडियोस को देखिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, कम से कम एक व्हाट्सएप या फेसबुक ग्रुप में, और कमेंट्स में बताइएगा कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टेक केयर, गुड बाय। सभी वीडियोस एक के बाद एक देखने के लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए या फिर स्पोकन इंग्लिश गुरु एंड्रॉइड ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। आप चाहे तो कंप्लीट कोर्स किट भी मंगवा सकते हैं जिसमें मेरी सभी बुक्स हैं और साथ ही लेसन वाइज वीडियोस की पेन ड्राइव भी। विजिट करिए मेरी वेबसाइट www.spokenenglish.guru। अगर आप एक सक्सेसफुल ब्लॉगर बनना चाहते हैं तो आप मेरा ब्लॉगिंग कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें आपको 6 मंथ्स का फ्री टेक्निकल सपोर्ट दिया जाता है। अधिक जानकारी के लिए विजिट करिए www.wemakebloggers.com।